हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी आलोचना लेके आई हूँ जो आप सबकी जुबान पे और हमारी जुबान पे और सबने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी। दोस्तों, किन्नर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है तो उसको समाज में नहीं रखा जाता। लेकिन एक ऐसी रंजना नाम की लेडीज है जिसने ये सोचा, मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊं जो किन्नरों को रखा जाए। किन्नरों को आश्रम बनाने का जब फैसला किया तो अपने गहने बेचे, ना जाने क्या क्या बेचा और एक आश्रम बना लिया। और उसका नेट में नंबर सिर्फ एक ही महिला का है किन्नरों को आश्रम के लिए। और उसके पास एक आश्रम से फ़ोन आता है और उसको कहते हैं कि एक किन्नर बच्चा जन्म हुआ है, क्या तुम गोद लोगी? वह तुरंत दौड़ी चली जाती है, बुलंदशहर से महाराष्ट्र भाग गई चली जाती है, हाँ मैं लूँगी, और बच्चे को गोद लेने के लिए पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उससे कानूनी कार्रवाई के लिए कहते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक कोरे कागज़ पे साइन कर दो। उसने ये भी नहीं सोचा कि कोरे कागज़ पे साइन करना कितना गलत हो सकता है। उसने तुरंत साइन किया और बच्चे को गोद में ले लिया और उसने कहा मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी, और उसका नाम राधे रखा। रंजना बच्चे को गोद लेने गई तो उसने क्या किया, एक छोटा सा वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हो गया, वायरल सब जगह पहुंच गया वीडियो। पता चल गया कि रंजना ने एक किन्नर बच्चे को गोद लिया है और अपने आश्रम में रखा है। उसने उसको बहुत अपने औलाद की तरह पाल ली थी। 1-2 महीने हो गए बच्चे को रखते हुए। उनके माँ बाप ने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने खबर तक नहीं लिया, आश्रम में ऐसे छोड़ दिया बिना बताए, आश्रम में छोड़ के आ गए थे। और लेकिन वह रंजना ही थी जो उसको गोद में लेके आ गई। और लाने के बाद उसको जब वीडियो वायरल हुआ तो सारी जगह ये बात पहुंची। लेकिन जाने से पहले उसने अधिकारियों से बात की थी कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। बहुत से अधिकारियों ने कहा ठीक है तुम चली जाओ। लेकिन जब बच्चे को गोद में लेके आ गई और रहने लगी तो ना जाने कौन सी कानूनी कार्रवाई उनको याद आ गई। तो क्या होता है, रंजना के पास एक फ़ोन आता बुलंदशहर आश्रम से। वह कहते हैं कि बच्चे को लेकर तुम फ़ौरन आ जाओ। वह तुरंत बच्चे को गोद में लेकर पति पत्नी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे पहुँचते हैं बच्चे को गोद से छीन लिया जाता है। कहते हैं ये क्या करी? उसकी माँ ने पूछा। कहते तुमने कानूनी कार्रवाई नहीं की, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी बच्चों हम तुम्हें नहीं देंगे। वह रोने लगी, बिलखने लगी कि वह मेरे बिना नहीं रहेगी, उसको मेरी आदत पड़ चुकी है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कानूनी कार्रवाई करने वालों ने ऐसे बोला रंजना को। रंजना ने आश्रम वालों से कहा मेरी राधे बीमार है, मुझे भी उसके साथ रहने दो, तुम कानूनी कार्रवाई करते रहो लेकिन बच्चे को मेरे साथ रहने दो, मैं भी आश्रम में रह जाती हूँ और उसकी देखरेख करूँगी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, नहीं इसकी देखरेख करने वाले और भी लोग हैं, तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते। वह रोती रही, बिलखती रही। वह कहने लगी कि इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा कानूनी कार्रवाई होते होते, मैं तब तक इस बच्चे के बिना नहीं रह सकूँगी। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और बच्चे को अलग कर दिया उसकी माँ से। आश्रम के बड़े बड़े अधिकारी किसी भी हालत में बच्चे को रंजना को देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हम नहीं दे पाएंगे। तब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आपको सब बच्चों की चिंता है तो उन बच्चों की चिंता क्यों नहीं करते हो आप लोग, जो सुबह सुबह बच्चे भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं, नंगे पैर कूड़ा चुगने निकल जाते हैं, उनको क्यों नहीं देखते हो? उनको क्यों नहीं अपने आश्रम में ला के रखते हो? एक बच्चे को जो उसकी माँ मिल गई उसको आपने छीन के अलग कर दिया, कैसा कानून है तुम्हारा? दोस्तों, मेरी ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है, रंजना जिसने किन्नरों का आश्रम खोलने का फैसला किया और एक किन्नर बच्चे को गोद लेने का फैसला किया, हजारों मील दौड़ के गई अपने उस बच्चे को गोद लेने के लिए, किन्नर बच्चे को, और इतने पैसे खर्च करके गई, ये किसी ने नहीं देखा। उसको तो सराहना करनी चाहिए सबको मिलके कि कितना बड़ा कदम उठाया, एक किन्नर बच्चे को गोद लिया। कल के ज़माने में तो कोई नॉर्मल बच्चे को भी गोद लेना नहीं चाहता। रंजना ने तो एक किन्नर बच्चे को गोद लिया। फिर लोगों को क्यों बुरा लगा, क्यों कानून कार्रवाई के लिए बोला? क्या बच्चा सेफ नहीं था उसके पास? क्या आश्रम में ज़्यादा सेफ रहेगा? एक माँ के पास बच्चा सेफ नहीं होता? कितनी गलत बात है। और कानून वाले जब कहाँ थे जब बच्चे को उसके माँ बाप, अपने माँ बाप मरने के लिए छोड़ गए थे आश्रम में और ये तक नहीं पता था उसके माँ बाप कौन है, तब कानून वाले कहाँ थे? जब उसको गोद लिया तब कानून वालों को याद आई कि ये बच्चा किसके पास है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले कहाँ सो रहा था कानून? मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सबको तो और कानून वालों को तो उस रंजना से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी हिम्मत दिखाई, उसने किन्नरों का आश्रम खोला और किन्नर बच्चे को गोद लिया। और तो और वह कहती है मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगी, अफसर बनाऊंगी। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो अपने बच्चों को भी नहीं कहता कोई, इतनी गरीबी में कि मैं अफसर बनाऊंगी। उसने, रंजना ने उस किन्नर बच्चे को गोद लेके ये बोल रही है कि मैं इसको अफसर बनाऊंगी, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाऊंगी। कितनी हिम्मत है उस रंजना में।
फिर भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे। वह कितना रोती बिलखती जा रही है, फिर भी उसको बच्चा वापस नहीं दे रहे। बस मैंने ये सब बातें शेयर आप लोगों से इसलिए की कि आप लोग ही फैसला करें कि रंजना ने गलत किया एक किन्नर आश्रम खोल के उनको समाज में इज्जत देने के लिए सोचा, या किन्नर बच्चे को गोद लिया, या कानून वाले सही हैं कि उसके गोद से बच्चा ले लिया। आप लोग ही फैसला करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब बात जान सके कि एक औरत ने, रंजना ने एक हिम्मत करके एक बच्चे को गोद लिया और किन्नर आश्रम खोला। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए एक इतनी हिम्मत है इस रंजना में। ये बातें यहीं समाप्त होती है, मिलती है अगले वीडियो में। लेकिन यदि मेरी ये बातें आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बस मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।